दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बड़ौदा उपचुनाव के राजनीतिक दंगल में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू भारी पड़े भाजपा प्रत्याशी और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त पर। कांग्रेस में खुशी की लहर। दिवाली पर्व को देखते हुए बाजारों में लोगों को कोविड से बचाव के लिए उठाए जा रहे सभी प्रकार के उचित कदम, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से साफ हुआ है कि अब जनता चाहती है हरियाणा में बदलाव, कहा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश खुराना ने। बड़ौदा उपचुनाव में मिली जीत को लेकर भिवानी स्टैंड पर बांटे गए लड्डू। अपनी मांग को लेकर छात्र एकता मंच ने किया धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने जींद सहकारी चीनी मिल के 37वें गन्ना पिराई सत्र का किया शुभारंभ। बड़ौदा उपचुनाव के राजनीतिक दंगल में कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने भाजपा जसपा गठबंधन के प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को 10,000 से ज्यादा वोटों से चित करके जहां भाजपा सरकार को कड़ा झटका दिया है तो वहीं कांग्रेस के गढ़ को बनाए रखा। वहीं बड़ौदा उपचुनाव की जीत के बाद एक बार फिर हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का कद बढ़ गया है, क्योंकि इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ही स्टार प्रचारक थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर लगभग भाजपा जसपा गठबंधन के सभी मंत्रियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने जनता के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को उनकी जीत पर बधाई दी। क्योंकि कल आपने फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी कि खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो तो रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि खेल की वजह से मैं आते हूँ, खेल की वजह से आप मेरे सामने हो, मेरे से बात करें, इसलिए मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी विचार करेंगे आखिरकार कहाँ कमी रही 10,000 वोटों से। देखिए वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी, कुछ कमी हमें में होगी जो हम लोगों की उम्मीद को खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें असर नहीं कर पाए। ओके भैया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस की जीत को प्रदेश के किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी और आम जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से साबित हो गया है कि प्रदेश की जनता हरियाणा की गठबंधन सरकार से मुक्ति चाहती है। भाई जितने सारे साथी हैं यहाँ पर, इन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत काम लेके आई है, आपने दिन रात मेहनत करके एक आम किसान के बेटे को जिता के भेजा है, एक कार्यकर्ता को भेजा है। इसकी सबकी मुबारकबाद आप सबको है। और आपसे एक और मेरी प्रार्थना है, प्रदूषण हुआ है, कोई पटाखे मत चलाना, और मतलब मुबारकबाद दी तो घर पर टेलीफोन करके कर दियो। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में ये कहती थी कि इनका तो कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट की मोहर से चंडीगढ़ भेजने का काम किया है और अब भाजपा सरकार को इनका नाम कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बड़ौदा उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, पैसे, शराब, गैस सिलेंडर बंटवाकर बड़ौदा की जनता को खरीदने के लिए हर प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाए गए, मगर बड़ौदा की जनता सरकार के किसी भी प्रकार के झांसे में न आकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर गठबंधन सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है। दो पार्टियां नहीं थी तो ये गठबंधन, ये जो आज यहाँ पे नैतिकता की हार हुई है, केवल दो पार्टियों की नैतिकता गठबंधन नहीं, कई पार्टियों का गठबंधन था। बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, शराब भी था, पैसा भी था, सूट भी थे, दूध भी था, सिलेंडर भी थे, घी भी था। जो कर सकते थे इन्होंने किया, और मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़ौदा की 36 बिरादरी के लोगों ने इतना साथ दिया ऐसे समय में और हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का मैं समझता हूं। बहुत धन्यवाद करता हूं बड़ौदा की 36 बिरादरी का, धन्यवाद करता हूं। इतना विश्वास बड़ौदा की 36 बिरादरी ने व्यक्त किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में व्यक्त किया। हमारे उम्मीदवार भालू, जो कि
एक ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात पिछले वर्षों से दिन रात हमने के साथ परिश्रम किया था। लोग कह रहे थे कि हल्के उम्मीदवार हैं, आज उन जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस हल्के उम्मीदवार ने, खट्टर साहब कह रहे थे इनका नाम ही कोई नहीं जानता, आज वो उनका नाम को जानेंगे। आज बड़ौदा की जनता ने छत्तीस बिरादरी में एक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित किया है। गठबंधन की नैतिक हार आज बड़ौदा के अंदर हो चुकी है और ये गठबंधन आप अगर देखें तो आज से जो है लगभग 1 साल पहले यही बड़ौदा के अंदर दोनों पार्टियों के मिलाकर 70,000 से ज्यादा वोट थी। आज वहीं हमारा उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोट लेकर, जहां 40,000 कांग्रेस की वोट आई थी, 60,000 से ज्यादा गठबंधन हो गया। सरकार बन गई, 4 साल सरकार की बाई इलेक्शन, पूरे सरकार के एक मंत्री एक गांव में बिठा दिए, सारे अफसरों का दुरुपयोग, कहीं सिलेंडर बांटे, कहीं पैसे बांटे, कहीं शराब बांटी, कहीं सूट बांटे, कहीं घी बांटा, कोई कसर इन्होंने इस तरीके से प्रजातंत्र का हरण का दूध की थैलियां तक बांटी, प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी बड़ौदा में। मगर मैं धन्यवाद करता हूं बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का, धन्यवाद करता हूं, उन्होंने दिखा दिया कि ये हरियाणा के लोग ना बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं। हरियाणा के लोग जो है सही समय पे झटका देना जानते हैं, एक बहुत बड़ा झटका। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि दिवाली पर्व के मद्देनजर बाजारों में आने वाले लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रकार के जो आवश्यक बचाव है और उनके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम इंसिडेंट अधिकारी लोगों को शहर के तंग क्षेत्रों में मास्क पहनने और 2 गज की सामाजिक दूरी रखने, हाथ को बार बार साबुन से या हैंड सैनिटाइजर से धोने के लिए प्रेरित करने के लिए उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर केवल निर्धारित अवधि के दौरान ही आतिशबाजी हो, लोगों को कम से कम पटाखे चलाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वायु प्रदूषण ना हो। वायु प्रदूषण में वृद्धि होने से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, बुजुर्गों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। जैसे भिवानी स्टैंड है, जैसे काठमंडी रोड है, रेलवे रोड है, या कच्चा बेरी सुनारिया रोड और वो मालगोदाम और आपका गोहाना स्टैंड इत्यादि जो इलाके हैं, इन इलाकों में पुलिस बैठी हुई है हर जगह पे, एंट्री और एग्जिट पे। वहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको कहा है कि लोगों को बताएं कि वो बाजार में दाखिल हों। साथ ही हमने वहाँ के सभी दुकानदारों से ये भी इंश्योर करने को कहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी अभियान चलाया हुआ है कि वो उनका सामान बाहर न रखा जाए ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो, तो वो थोड़ा सा फैल के चल सकते हैं, एक दूसरे से सटेंगे नहीं। इसके अलावा पार्किंग्स भी अवैध हमने बंद करवाई और टेम्प्रेरी पार्किंग्स लोगों के लिए अलग से बनवाई ताकि जहां चलने का रास्ता वहां गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़े ना हो जाएं। ये इस हिसाब से हम समझ रहे हैं। इसके अलावा हमने वहां पे फैसला किया है कल ही कि हम मुफ्त में मास्क भी वहां पर बांटेंगे बाजारों में, भीड़ वाले बाजारों में, जहां पे पुलिस बैठी है वहीं पे एक हमारा कार्यकर्ता सरकारी रहेगा जिसके पास मास्क रहेंगे, तो वो भी लोगों को बांटे जाएंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ सोशल डिस्टेंस और मास्किंग के अलावा कि अब चूंकि ऑनरेबल एनजीटी का भी फैसला आ गया, हरियाणा सरकार का भी आदेश आ गया है, पटाखों के ऊपर टोटल बैन अब रहेगा, जो कि बहुत बड़ा कारण बनता था सिचुएशन को और ज्यादा एग्रेवेट करने में, ज्यादा खराब करने में पॉल्यूशन के हालात को। आज सिर्फ पॉल्यूशन ही मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा ये है कि पॉल्यूशन एग्रेवेट होगी तो कोविड भी एग्रेवेट होगा। रोहतक में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश खुराना ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से ये तय हो गया है कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार से प्रदेश का किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और हर वर्ग का नागरिक दुखी है। प्रदेश की जनता हरियाणा में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब निर्दलीय व जसपा पार्टी के विधायक कभी भी भाजपा छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव आम जनता और सरकार के जन विरोधी कार्यों के बीच था, जिसमें भाजपा और जसपा सरकार हार चुकी है और आम जनता जीत चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर आमजन की हितैषी कांग्रेस सरकार हरियाणा में दोबारा सत्ता में आएगी। सबसे पहले तो मैं इस बड़ौदा उपचुनाव का जो आज परिणाम आया है इसकी बधाई आम जनता और आप जो स्वतंत्र मीडिया है उसको देना चाहता हूं, क्योंकि स्वतंत्र मीडिया ने जिस निर्भीकता के साथ अपनी उत्तरदायित्व को निभाया है, अपनी जिम्मेवारी को निभाया है,
सरकार के द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयास जो लोक लुभावने नारे थे या लोक लुभावने वायदे थे, उनको उजागर करने का काम अगर मीडिया ने किया है और जनता को जागरूक करने का जो काम मीडिया ने किया, जिससे जनता जागरूक होकर सरकार का असली चेहरा पहचानने में कामयाब हुई और जनता ने सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो उपेक्षा जनता की गई थी, उस उपेक्षा का बदला आज जनता ने लिया है और सरकार को दिखा दिया है कि सरकार ने जो जन विरोधी कार्य किए हैं उसका जवाब उन्होंने इस उपचुनाव में सरकार की पूरी मशीनरी लगने के बावजूद भी उसको हराकर आज जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है, यह साबित कर दिया। बड़ौदा उपचुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत को लेकर आज रोहतक के भिवानी स्टैंड पर कांग्रेसी नेता हेमंत बख्शी ने समर्थकों सहित लड्डू बांटकर अपनी जीत की खुशी मनाई। देखिए, उपचुनाव सदा से ही जो है वो सरकार का माना जाता है, जो मौजूदा सरकार होती है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ये चुनाव लड़ा है, हमारे शीर्ष नेताओं ने लड़ा है, पूरी कांग्रेस ने इकट्ठा होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे माननीय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार संगठित रूप से इस चुनाव को लड़ा है, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और जिस प्रकार की जीत हासिल की है, जितनी जीत मतलब पहले से भी ज़्यादा मतों से हम लोग जीते हैं। और उसके अंदर आप देखिए कि सरकार ने अपनी तरफ से जिस प्रकार से भी, चाहे वो सिलेंडर बांटने वाला काम था, चाहे वो पैसे बांटने वाला काम था, चाहे वो शराब बांटने वाला काम था, या पोलिंग बूथ के बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रखने का काम था, उन लोगों ने अपनी तरफ से सभी प्रयास किए। मगर उसके बावजूद भी जो हमारी कांग्रेस ने जितनी मेहनत की, हमारे शीर्ष नेताओं ने जितनी मेहनत की, उसका रिजल्ट है कि आज बड़ौदा चुनाव हम लोग जीत गए। और ये 31 जो हमारी सीटें पहले आई थी वो उतनी की उतनी हैं, एक सीट फिर से हमारी झोली में आई है। भूटान के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने की घटना के विरोध में छात्र एकता मंच ने आज अंबेडकर चौक पर धरना दिया और लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छात्र एकता मंच की पदाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज के लिए बहुत ही निंदनीय हैं। अपनी मांगों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीषा, मैं छात्र एकता मंच से हूँ। और आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बुटाना के अंदर जो दो दलित लड़कियां हैं, जिनमें एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारी डिमांड ये है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, जो गैंगरेप के अंदर शामिल थे, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो नाबालिग लड़की व दूसरी बालिग लड़की आशा है, उसको मतलब बेल मिलनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो हाई कोर्ट के अंदर एक SIT गठित की जानी चाहिए, जिसकी देखरेख में ये मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए जो भी इस मामले में दोषी है। जींद सहकारी चीनी मिल का 37वां गन्ना पिराई सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बटन दबाकर पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार देश में सर्वाधिक गन्ने के भाव दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 340 रुपए प्रति क्विंटल के भाव को बढ़ाकर 350 कर दिया है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों को गन्ना उगाने और इसकी मिलों में बिक्री करने में कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी।
सहकारी चीनी मिलों के विकास में गन्ना उत्पादक किसानों का हमेशा अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाकर गन्ना उत्पादन करना चाहिए और हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को 3 लाख रुपए तक की राशि का ऋण प्रदान कर रही है। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। और आज हमने इसकी प्राय की शुभारंभ की और ईश्वर से प्रार्थना की है कि भाई ये जो हमारी शुगर मिल है ये पूरी प्राय अच्छी तरह से हो और जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट भी पूरा हो। और किसानों के लिए एक खुशखबरी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल कर दिया है, तो वो भी हमने लोगों को बताया है। और किसानों के लिए खाने पीने के लिए कैंटीन का भी यहाँ प्रबंध किया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारा जो देश वो कृषि प्रधान देश है, तो हमें इस पे गन्ने पे और जो भी हमारी फसल हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे पशुपालन भी हमारा एक अच्छा वो है, पशुपालन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री जी भी बार बार किसानों के उसके लिए योगदान देते रहते हैं। जैसे उन्होंने अभी 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट वो दिया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, उसके तहत भी काफ़ी सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।